हे गाइस, वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सपर्ट्स। सो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, कि मान लो लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कि आपको कोई भी ए मैट्रिक्स गिवन होगी तो उसका ट्रांसपोज कैसे आएगा। उसका जो ट्रांसपोज होगा, आप उसके रो को कॉलम में चेंज करके या कॉलम को रो में चेंज कर कर आप उसका ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। तो इसको जो डिनोट करने का सिंबल होगा, जहाँ तक वो ए डैश होगा या ए की पावर टी होगा, स्मॉल टी होगा या ए की पावर टी होगा। अगर मान लीजिए ए में ए आई जे एलिमेंट्स है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल आएगा, जे आई एलिमेंट के। यहाँ पर आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे क्या कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो ट्रांसपोज था वो किसके इक्वल था, कि ट्रांसपोज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रो को कॉलम में चेंज करना है, इसलिए पहले जे आ गया फिर आई आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो ए डैश का जे आई एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, ए का आई जे एलिमेंट के इक्वल। यानी कि जो जे आई एलिमेंट होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का, वो इक्वल होगा आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए। आइए इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे ए को आपको ये मैट्रिक्स दिया 2/3 की मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसका जो ट्रांसपोज है कैसे आएगा। इसमें आपको मालूम है कि दो रोज हैं, तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा, रो को मैंने कर दिया कॉलम में चेंज कर दिया। जैसे 2 4 7 ये रो थी, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। तो 1 3 5 भी रो थी, इसको भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। तो ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कि पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स ए का, वो मैट्रिक्स ए के ही इक्वल होगा। यानी कि अगर आप ए का ट्रांसपोज करते हो तो उसका आप फिर से ट्रांसपोज करते हो तो वो किसके इक्वल होगा, ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। आइए इसे प्रूफ करते हैं। जैसे ए आपको मैट्रिक्स दी हुई है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, हमने का ट्रांसपोज में क्या करना था कि रो को कॉलम में चेंज करना था। ये हमारी रो है, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, ये मेरी रो है, इसको भी मैंने कॉलम में लिख दिया। ये मेरा क्या गया, ट्रांसपोज। अब मैंने क्या किया, जो ट्रांसपोज है उसका अगेन ट्रांसपोज करूँगा, तो ये क्या था, ये कॉलम था, इसको मैंने रो में लिख दिया। ये कॉलम था, इसको भी मैंने कॉलम में लिख दिया। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, रिजल्ट वेरीफाइड होगा कि अगर हम ट्रांसपोज ए की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, अगर फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके, मैट्रिक्स ए के ही इक्वल होगा। तो ये यहाँ से हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या वेरीफाइड होती है। आइए हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि अगर आप किसी स्केलर को ए के साथ कोई भी मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो फिर उसका जो ट्रांसपोज करोगे वो किसके इक्वल होगा, के टाइम्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। वेयर के क्या होगा, उसका स्केलर होगा। आइए इसे वेरीफाइड करते हैं। मैंने क्या मान लिया, लेट के क्या स्केलर है तो उसको मैंने 3 मान लिया, और ए मैट्रिक्स है 2 3 5 7 2/2 की। तो इसका मैंने ट्रांसपोज कैसे आएगा, रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, रो को कॉलम में लिख दिया, ये मेरा ट्रांसपोज आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि के टाइम्स जो मैट्रिक्स ए है उसका क्या मैंने ट्रांसपोज करना है। पहले मैंने के टाइम्स निकाला, के की वैल्यू 3 फिल करी, ए की वैल्यू फिल करी। तो ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। तो इसका क्या रूल था कि ये अंदर जाके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मेरा ये आ गया, तो ये मेरी मैट्रिक्स आ गई, इसका मैंने ट्रांसपोज निकाला, रो को कॉलम में चेंज किया, रो को कॉलम में चेंज किया, मेरी ये वाली वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं कि के टाइम्स ए डैश। तो ट्रांसपोज की वैल्यू भी मैंने फिल की, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से मैंने क्या देखा कि ये रिजल्ट वेरीफाइड कर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।